ईरान ने इसराइल के कई शहरों में नया मिसाइल हमला कर दिया। तेल की तंसीबात वाले शहर हाइफा में खतरे के सायरन्स बज उठे। इसराइली फौज का हुदैरा में ईरानी मिसाइल फजा ही में तबाह करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 11वें रोज भी शदीद बमबारी। तेहरान के रिसालत स्क्वायर पर 40 अफराद की शहादत की इत्तला। मजमूई शहादतें 1300 से तजावुज कर गईं। लेबनान में इजरायली हमलों के दौरान 4 ईरानी सिफारतकार शहीद। चारों सिफारतकार इतवार के हमलों में शहीद हुए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। जनूबी बैरूत पर इजरायली बमबारी का सिलसिला अब भी जारी। कई इमारतों को नुकसान। लेबनान में मजमूई शहादतें 500 हो गईं। जंग खत्म होने पर ईरान हमलों के काबिल नहीं रहेगा। ईरान के इसराइल, अमेरिका और तमाम इत्तेहादियों के खिलाफ हमलों की सलाहियत खत्म कर दी जाएगी। सदर ट्रंप का इंतबाह। कनाडा के शहर टोरंटो में नामालूम शख्स अमरीकी कांसुलेट पर फायरिंग करके फरार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने कांसुल खाने की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। ईरान को मिटाने का ख्वाब देखने वाली तारीख से वाकिफ नहीं। अमरीकी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म के किफ़ायत शुमारी और तवानाई बचत इक़दामात के ऐलानात पर अमल दरामद। जुमे, हफ्ते और इतवार को छुट्टी होगी। वफ़ाक़ी हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और पेरिस में आलमी न्यूक्लियर समिट के दौरान ग्रीन पीस वर्कर बैनर्स उठाए इस्तकबाली स्टेज पर पहुंच गए। फ्रांस, रूस और यूरेनियम क्यों खरीद रहा है? वर्कर्स का फ्रांसीसी सदर से सवाल। Everything they have is gone, including their leadership. We're ahead of our initial timeline by a lot. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. Their missile capability is down to about 10%, maybe less shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers. And our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। जंग खत्म होने का इशारा दे दिया। तवक्को से पहले जंग के खात्मे के करीब पहुंच गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 51 बहरी जहाजों समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ड्रोन बनाने की तंसीबात को चाकिज किया गया। ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए। ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। ईरान की जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया गया। नई क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर का स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज। कहा कि उन्हें इस हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं। जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को जवाब। अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफरा को निकालने का वो आबनाए हरमुज को इस्तेमाल कर सका। पासदारान इनकलाब का पैगाम। आशूरा से मोहब्बत करने वाले ईरानी अवाम खोखली धमकियों से नहीं डरते। ऐसा ना हो ईरान को मिटाने की धमकियां देने वाले खुद ही मिट जाएं। अली लारेजानी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल रही। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशिया स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के वारी न्यारी। 9000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार की बंदिश।
जंग कब तक जारी रहेगी, फैसला ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान सामने आ गया। पैट हेग्सेथ का ईरान पर आज भी शदीद हमलों का इंतबाह, ईरान के जवाबी वार कमजोर पड़ने का दावा। अमरीका के ईरान पर हमलों के इब्तदाई 2 रोज महंगे तरीन साबित हुए। इस दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरान पर $5.6 अरब का गोला बारूद बरसाया। पेंटागन की जानिब से कांग्रेस को ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में खर्च होने वाले असलहा बारूद की तफसीलात शेयर कर दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन दिफाई मिसाइल की कमी से तशवीश का शिकार है। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाक़ाजात ने लोगों का समुंदर उमजाया। रहबर के हक, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए अपनी तजावीज़ अपने अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों सदूर को टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तेल की आलमी मंदी, यूक्रेन और वेनेजुएला की सूरत हाल पर बातचीत। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। इसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया। किफायत शारी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध काबीना के फैसलों की तफसीलात बता दी। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा और कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी ना लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% तक कमी, 7% सरकारी गाड़ियां बंद। काबीना अरकान 3 माह की तनख्वाह और मर्रात से दस्तबरदार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात की नफाज़ पर जायजा इजलास। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। हुकूमत कोशिश कर रही है कि आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की क़यादत में खुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म का ईरान के रहबर आला के नाम खत। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। वांग जी के खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। Ladies and gentlemen, round of applause for this historic auction for the next generation mobile services 5G in Pakistan. डिजिटल दौर का नया आगाज। मुल्क में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड। मजमूई तौर पर 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी। जोंग, यूफोन, जैज की कामयाब बोलियां। हुकूमत $507 मिलियन की वसूली। रवां साल तमाम बड़े शहरों में 5G इंटरनेट की सर्विसेज दस्तयाब हो सकेंगी। वफाकी वज़ीर IT की स्टेक होल्डर समेत पूरे मुल्क को मुबारकबाद। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील करार। आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है कि अगर मैंने वीलॉग पे ज़्यादा व्यूज़ लेने हैं
تو میں دو ممالک کے حوالے سے ایسی بات کروں جس کو زیادہ ویوز آئیں اور میری زیادہ مونیٹائزیشن ہو اور پاکستان کا انٹرسٹ پیچھے چلا جائے. اگر ہم اپنی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو بیچ میں ڈال کے شام کو جو ہے وہ ٹاک شوز کے اوپر بات کریں یا ولاگز کے اوپر بات کریں, تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. خلیج جنگ کے تناظر میں سوشل میڈیا پر سنسنی خیزی نہ کی جائے. سنسنی خیزی اور جانبدارانہ ولاگز اور تبصروں پر دوست ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس. پاکستان نے ایران پر حملوں اور آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کی سب سے پہلے مذمت کی. پاکستان کا خطے میں کلیدی کردار ہے. وفاقی وزیر نے آزادی اظہار رائے کے نام پر تفرقہ بازی کو ریڈ لائن قرار دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے اقدامات کی یقین دہانی کروا دی. چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی کے مطابق پاکستان ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے رائٹ آف وے چارجز ختم کر دیے. ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ ختم ہو گیا. مشرق وسطی امریکہ سے پورٹ قاسم پر پیٹرول سے بھرے جہازوں کی آمد کا آغاز ہو گیا. 50,000 میٹرک ٹن پیٹرول کے ساتھ جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا. پیٹرول سے بھرے 3 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کا شیڈول ہے. مشرق وسطی کی جنگ میں مودی سرکار کی نااہلی کا خمیازہ بھارتی عوام بھگتنے پر مجبور. بھارت میں LPG کی شدید قلت, گھروں, ہوٹلز, ریسٹورینٹس اور اسپتالوں کو شدید پریشانی کا سامنا. بحرین میں موساد کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی باشندہ گرفتار. نتن موہن بحرین میں بطور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر کام کر رہا تھا. نتن موہن نے حساس ڈیٹا, تصاویر اور دفاعی تنصیبات اور ویڈیوز اسرائیلی ایجنسی کے حوالے کی. بہادر قوم کے بہادر لوگ. میزائل گرتے رہے اور میونسپل کا اہلکار سڑکوں کی صفائی کرتا رہا. رات کو 3 بجے جنگی ماحول میں تہران کی سڑکیں صاف کرتے اہلکار کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. نئی دلی کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط کے واضح ثبوت ہیں. اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب. افغان طالبان اور فتنہ خارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو کورم سیکٹر میں بروقت کارروائی کے دوران اہم پوسٹوں اور مراکز کو ٹارگٹ کیا. افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. امریکہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دیا. اعلان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کیا گیا. وزیر خارجہ مارکو روبیو کے امریکی شہریوں کو حراست میں لینے پر افغانستان کی مذمت. کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں امریکی قونصلیٹ پر فائرنگ. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس نے علاقہ سیل کر دیا. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. سابق وزیر اعظم کی تینوں بہنوں کو پولیس نے داخل کے مقام پر روک لیا. کارکنان کی پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی. پولیس کا لاٹھی چارج. توشہ خانہ فوجداری کیس میں بانی پی ٹی آئی کو الشفا ہاسپٹل منتقل کرنے کی متفرق درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی کے وکیل کو جیل روس کے حوالے سے تیاری کرنے اور عدالتی معاونت کا کہہ دیا. کراچی میں گڈاب کے قریب موٹر سائیکلوں سے بھرے ٹرک میں آگ لگ گئی. 74 موٹر سائیکلیں خاکستر ہو گئیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک میں موجود موٹر سائیکلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. لائیا میں کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق. زندگی ہارنے والوں میں ماں, بہو اور پوتا شامل. بیٹے کی حالت تشویشناک. رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز. ملک بھر کی مساجد میں ہزاروں افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے. عید الفطر کی شان کی رویت تک جاری رہے گا.
स्वात और मैंगोरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकाजात में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने ईरान से आलूगी वाले मौसमी सिस्टम के पेश नज़र बारिश के पानी के नमूने जमा करने की हिदायत कर दी। तमाम रीजनल सेंटर्स को रेन वाटर सैंपल्स इकट्ठा करने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वालिदैन से बिछड़ने वाली कम सिन बच्ची 11 घंटे के बाद वालिदैन के हवाले कर दी गई। कोहाड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने वाले खानदान की बच्ची बिछड़ गई थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के शेड्यूल का ऐलान। 26 मार्च से 3 मई तक खेलों का कौमी मेला सजेगा। पहली बार 8 टीम्स इन एक्शन होंगी। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी लीग नई टीम्स में शामिल। 6 शहरों में मैचेस खेले जाएंगे। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार HBL PSL मैचेस की मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान टीम में शामिल। और लंदन में छुपे एक राज को हल करने की कहानी। अमरीकी वेब सीरीज अनचोजन की नई झलकियां जारी कर दी गई।